पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान जो था उसकी फाइट वान किन के साथ हुई थी, लेकिन जब उसने उसको हरा दिया था तो वान नाम का एक बंदा था जो कि वान किन के ही सेट का होता है, वो उसकी जान ले लेता है। तो ये देखकर चैंतियान काफी ज्यादा भड़क चुका था कि ये लोग बहुत ज्यादा घटिया हैं, ये अपने लोगों को भी मारने से पीछे नहीं हट रहे। तो अब इसके बाद उसकी फाइट हो जाती है उसी हुआन के साथ। दोनों का बैटल बढ़िया तो चलता है, लेकिन चैंतियान के सामने टिक पाना हुआन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो चैंतियान यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए हुआन की जान ले चुका था। उसने सबके सामने हुआन को मार दिया। इस वजह से सारे के सारे लोग ये चीज देखकर हैरान रह चुके थे। चैंतियान उसके बाद लॉन्गफू एम्पायर के यंग मास्टर को भी चैलेंज करता है कि अगर उसके अंदर हिम्मत है तो वो आकर चैंतियान से फाइट करके दिखाए। तो यंग मास्टर भी इसके लिए तैयार हो चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में यंग मास्टर ने अपने ट्रू ड्रैगन को समन कर लिया था और वो यहाँ पर कहानी बताने लग जाता है कि आखिर उसके पास वो ट्रू ड्रैगन कैसे आया, कैसे उसने इसको अचीव किया है। वो बताता है कि आज से करीब 3000 साल पहले एक सेलेस्टियल डीमन आया था इस दुनिया के अंदर, जो कि इंसानों के ऊपर हमला करता था, इंसानों के खून को पीकर वो जिंदा रहता था। उसने जाने कितने हजारों लोगों को अब तक के मार दिया था, जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। वो सेलेस्टियल डीमन इतना ज्यादा खतरनाक था कि लोग उसके करीब जाने से भी डरते थे। सेलेस्टियल डीमन के डर से हजारों के हजारों इलाके जो थे वो खाली हो गए। वहाँ के सब लोगों को सेलेस्टियल डीमन ने मार गिराया और उनकी जान चली गई। जब सारी की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी कि कोई भी उस सेलेस्टियल डीमन को नहीं मार पाएगा, तब एक बंदा बाहर निकल कर आया। कोई नहीं जानता कि वो बंदा कहाँ से आया था। लोग तो कहते हैं कि वो हेवन से उतर कर आया था। उसने अपनी पावर का यूज करते हुए करीब 10 दिन और 10 रातों तक के उस सेलेस्टियल डीमन के साथ फाइट की। वो फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक थी जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। और फाइनली उस सेलेस्टियल डीमन के खून से नहाकर उस बंदे ने इस बैटल को जीता। उसने सेलेस्टियल डीमन को हराया और वो बंदे का नाम था वूतियान। लोग वूतियान के नाम को गर्व के साथ लेना शुरू कर चुके थे कि उसने इतने पावरफुल सेलेस्टियल डीमन को अकेले दम पर हराया है। और तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन हमारा लॉन्गफू एम्पायर जो है ना, उसकी स्थापना करने वाला कोई और नहीं बल्कि वूतियान ही था। उसी ने इस लॉन्गफू एम्पायर को बनाया, जिसको ड्रैगन मार्शल एम्पायर भी कहा जाता है। ये नाम वूतियान का ही दिया हुआ था। और जिस सेलेस्टियल डीमन को उसने मारा था वो भी था एक ट्रू ड्रैगन, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था जितना कि खतरनाक ट्रू ड्रैगन को आज तक के उसके बाद दुनिया ने कभी नहीं देखा। और अब मैं तुझे बताता हूँ कि आखिर मेरे पास ये ट्रू ड्रैगन कैसे आया। तो असल में वो जो वूतियान था ना, वो मेरा ही एंसेस्टर था। मेरे अंदर उसी वूतियान की ब्लड लाइन की पावर है। तो इसी वजह से मैं आसानी के साथ ट्रू ड्रैगन को समन कर सकता हूँ, उसकी पावर को यूज कर सकता हूँ। जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, जब इस चीज के बारे में जानते हैं, वो लोग दंग रह चुके थे, क्योंकि उन्होंने वूतियान के बारे में तो सुनकर रखा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये यंग मास्टर उसका ही डिसेंडेंट निकलेगा, जो कि बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है। सभी लोग कहने लग जाते हैं कि अब चैंतियान मुश्किल में आ चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर इस यंग मास्टर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और इसको हराना बहुत मुश्किल होगा। यंग मास्टर अपनी पावर का यूज करते हुए चैंतियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता और उनकी बैटल जो था वो बहुत खतरनाक तरीके से शुरू हो चुका था। यंग मास्टर चैंतियान को मारते हुए कहने लग जाता है कि देख रहा है असल में ट्रू ड्रैगन की पावर क्या होती है। तेरे पास कोई मौका ही नहीं है मेरे सामने टिकने का, तू जरा सा भी नहीं टिक सकता। अगर जिंदा रहना चाहता है तो मेरे घुटनों के सामने झुक और मुझसे माफी मांग, तब मैं तेरी जान बख्श सकता हूँ, वरना तू बचेगा नहीं। जितने भी उसने अटैक किया था चैंतियान के ऊपर, चैंतियान के जितने भी अटैक लगे थे वो सब अपने आप रिकवर होने लग जाते हैं, जो कि स्काई एम्परर की पावर की वजह से हो रहा था। ये पावर थी रीजनरेशन वाली, कि अगर चैंतियान को चोट लगती है तो उसकी सारी चोट तुरंत खत्म हो जाएगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चैंतियान उस यंग मास्टर से कहने लग जाता है कि तेरी पावर तो कमाल की है, मजा आया तेरी पावर को देखकर, लेकिन तू मेरे सामने उतना कुछ खास कर नहीं सकता। तो यंग मास्टर कहता है कि अच्छा, तो तू अब यहाँ पर अपनी रीजनरेशन वाली पावर को लेकर ज्यादा खुशी मना रहा है। मैं तेरा वो हाल कर दूंगा ना कि रीजनरेशन की पावर भी तेरा थोपड़ा ठीक नहीं कर पाएगी। वो वापस से अपनी पावर का यूज करते हुए चैंतियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। उसने हजारों पंच को समन कर लिया था और उसकी मदद से वो चैंतियान को मार रहा होता है, लेकिन चैंतियान तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसको बहुत मारता है। वो उससे कहने लग जाता है कि यंग मास्टर, माना कि तेरे पास जो पावर है ना ट्रू ड्रैगन की, वो है तो कमाल की, लेकिन तू है बहुत स्लो। तू अपना अटैक ढंग से एक्टिवेट भी नहीं कर पाता कि उससे पहले मैं यहाँ पर तुझ पर अटैक कर देता हूँ। बिल्कुल ऐसा हो भी रहा था। वो यंग मास्टर सोच भी नहीं पाता कि कहाँ से अटैक आ रहे हैं, तब तक चैंतियान उसके ऊपर 2-4 अटैक कर चुका होता, जिसको देखकर वो यंग मास्टर भड़क चुका था। वो वापस अपनी पावर का यूज करते हुए उसको बहुत मारता है, लेकिन उसका एक भी अटैक चैंतियान के ऊपर असर ही नहीं कर रहा था। चैंतियान तुरंत अपनी लाइफ और डेथ की पावर का यूज करता है और उसकी मदद से खतरनाक अटैक देकर मार चुका था उसे यंग मास्टर के ऊपर, जिस वजह से यंग मास्टर की हालत खराब हो जाती है। वो धुएं में कहीं गायब हो चुका था। सारे के सारे लोग ये चीज देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये तो बड़ी हैरान
हैरान कर देने वाली बात है कि चैंतियन ने इस यंग मास्टर को इतना बुरी तरीके से मारा जैसे इसकी हालत खराब हो गई है। तो इस चीज को देखकर वो जो इंपीरियल सिटी का एम्पायर बैठा हुआ था वो कहने लग जाता है कि भाई साहब ये चैंतियन कोई मामूली बंदा नहीं है। वो किसी बंदे से बात कर रहा था और उससे कहता है कि क्या हमें चैंतियन को और ज्यादा पावरफुल बनने देना, ऐसे छोड़ देना चाहिए क्या, या फिर इसको रोकना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसे ही पावरफुल बनता रहा ना तो न जाने क्या हो जाएगा ये एक न एक दिन आगे चलकर, तब हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो वो बंदा जिससे ये एम्पायर बात करने की कोशिश कर रहा था वो कहने लग जाता है कि उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, एक बार ये कंपटीशन खत्म हो जाए ना उसके बाद चैंतियन मेरे चुंगल से बाहर नहीं निकल पाएगा, मैं उसको कहीं जाने नहीं दूंगा। ऐसा लग रहा था कि ये इंपीरियल सिटी वाले भी कुछ ना कुछ तो प्लान बना रहे हैं चैंतियन को लेकर, पर वो क्या है वो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। चैंतियन जो था उस यंग मास्टर को देखकर कहने लग जाता है कि तू यहाँ पर ड्रैगन की ब्लड लाइन की पावर का बात कर रहा था ना, तू शायद नहीं जानता कि हम लोग जब ब्लड लाइन की पावर की बात करते हैं ना तो सिर्फ जब किसी पेट को रखना होता है तभी करते हैं, जैसे कि कोई बीस्ट को अपना पेट बनाना हो, ड्रैगन को पेट बनाना हो तब। सिर्फ पेट बनाने के अलावा हमें ब्लड लाइन की पावर उतनी ज्यादा यूज में भी नहीं आती है, और तो इसी मामूली सी ब्लड लाइन की पावर को लेकर इतना ज्यादा उछल रहा था कि तू ये उखाड़ लेगा वो उखाड़ लेगा, तेरी औकात तो बहुत जल्दी तुझे दिखाई दे गई। तो ये सुनकर यंग मास्टर भड़क चुका था, वो कहने लग जाता है कि चैंतियन तू बचेगा नहीं, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तेरे दिन भर चुके हैं। तो चैंतियन कहता है कि अबे या तो पिछले ना अभी तक के 4 बार ये बात कह चुका है, कितनी बार कहेगा कि तू मुझे छोड़ेगा नहीं, लेकिन एक बार भी पकड़ तो पाता नहीं है। तो ये सुनकर यंग मास्टर जो था वो अपने ड्रैगन डोमिनेंस टेक्निक का यूज कर लेता है, जो कि काफी कमाल की टेक्निक लग रही थी, और इस वजह से उसका ट्रू ड्रैगन जो था वो और ज्यादा भड़क चुका था। वो तैयार होता है चैंतियन की जान लेने के लिए, लेकिन ये टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक होती है जो उसको एक्टिवेट किया हुआ है उसके लिए। इससे हो सकता है कि ये ड्रैगन उसके कंट्रोल से ही बाहर निकल कर आ जाए, कंट्रोल से बाहर आ जाएगा ना तो वो तो उसको भी जान से मार सका। तो सभी लोग कह रहे थे कि यंग मास्टर ने इस टेक्निक का यूज करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, कहीं इससे उसको ही नुकसान ना हो जाए। यंग मास्टर चैंतियन को मारने के लिए तैयार था, चाहे उसको किसी भी तरह का अटैक क्यों ना यूज करना पड़े, लेकिन जब वो चैंतियन के ऊपर अटैक नहीं कर पाता तो वो सीधा चला जाता है चैंतियन के दोस्त वगैरह जो हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। वो कहता है कि चैंतियन तू तो अपने आप को बचा सकता है, लेकिन तेरे दोस्त थोड़ी ना अपने आप को बचा पाएंगे। वो जैसे अपने ड्रैगन की मदद से चैंतियन के दोस्तों को मारने वाला था कि उससे पहले ही बीच में चैंतियन आ जाता है और अपनी पावर का यूज करते हुए अपने दोस्तों को बचा चुका था। उसने उस ट्रू ड्रैगन को वहां पर रोक लिया, जिस वजह से उसके दोस्तों की जान बच जाती है, जो देखकर वो यंग मास्टर भी हैरान रह चुका था कि अरे वाह तूने मेरे अटैक को तो आसानी से रोक लिया, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तू बचेगा नहीं। चैंतियन अपने दोस्तों से कहना चाहता है कि क्या तुम लोग ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। तो उसके दोस्त लोग भी कहते हैं कि हम तो ठीक है, लेकिन इस लोंगफो एम्पायर वालों ने ना बहुत बड़ी गलती की है। आखिर ये लोग अपने आप को समझते क्या है कि जो मन में आएगा वो करेंगे, चैंतियन तुम इनको छोड़ना नहीं। तो वो यंग मास्टर कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ, अब मैंने यहाँ पर किसी लूजर को जान से मारने की कोशिश ही क्या कर दी, तो मैंने इसमें कौन सा गलत काम किया। सेम वही डायलॉग इसने मार दिया था जब इससे पहले हुआन ने चैंतियन के सामने मारा था और चैंतियन ने उसकी जान ही ले ली थी। लगता है कि अब ये यंग मास्टर भी बचने वाला नहीं है। इसके बाद चैंतियन तुरंत अपनी पावर को यूज करता है और अपनी पावर का यूज करने के बाद वो एक जिथर को समन कर चुका था। जिथर एक ऐसी चीज होती है जिसकी मदद से म्यूजिक वगैरह बजाया जाता है। जितने भी लोग ये चीज देखते हैं वो लोग कहने लग जाते हैं कि चैंतियन जिथर के साथ क्या करने वाला है, कि यहाँ पर ये जिथर बचाकर सबका एंटरटेनमेंट करेगा क्या, या इस जिथर के अंदर कुछ ना कुछ खास बात है जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखी। चैंतियन तुरंत यहाँ पर उस जिथर की म्यूजिक को प्ले करना शुरू कर चुका था। यंग मास्टर कहता है कि क्या लग रहा है तेको कि तू यहाँ पर म्यूजिक बजाएगा और मैं यहाँ पर हार जाऊंगा, सपना अच्छा देख लेता है लेकिन वो काम का सपना है नहीं। तो चैंतियन कहता है कि फिक्र काहे कर रहा है बे, थोड़ी टाइम के अंदर तुझे पता ही चली जाएगा कि आखिर मैंने जिथर को समन क्यों किया है। यंग मास्टर अपने ड्रैगन को सीधा भेज चुका था चैंतियन के ऊपर अटैक करने के लिए। तो जैसे वो वहां पर आता है चैंतियन अपने जिथर की म्यूजिक प्ले कर देता है और उसको प्ले करने के बाद वो कहने लग जाता है उस ड्रैगन से कि ड्रैगन तुम एक ट्रू ड्रैगन हो ना, और तुम्हें इस बात पे शर्म करना चाहिए और गुस्सा करना चाहिए कि आखिर तुम एक इंसान के कंट्रोल में हो, एक ऐसा इंसान जिसने तुम्हें गुलामों की तरह ट्रीट किया है, जिसने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया, वो तुम्हें यूज करता है, उसके अलावा तुम्हारे से उसको कोई मतलब नहीं है। तो आखिर ऐसे इंसान के कंट्रोल में क्यों रह रहे हो। साफ पता चल रहा था कि चैंतियन यहाँ पर उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था ताकि ये ट्रू ड्रैगन उस यंग मास्टर के खिलाफ हो जाए। और बिल्कुल इस म्यूजिक के असर की वजह से ड्रैगन मदहोश हो रहा था और उसको चैंतियन की बात सही लग रही थी। इस वजह से वो उसी टाइम खिलाफ हो जाता है यंग मास्टर के। अब वो छोड़ने वाला नहीं था यंग मास्टर को, अब वो उसकी ही जान ले लेगा। यंग मास्टर ये देखकर हैरान रह चुका था कि मेरे ड्रैगन, तू मेरा ट्रू ड्रैगन है ना, तो तू मेरे कंट्रोल से बाहर कैसे जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तू मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है, मैं तेरा मास्टर हूँ, तेरा मालिक हूँ मैं। एक तो म्यूजिक उसका सर फाड़ रहा था दर्द से, क्योंकि म्यूजिक के अंदर से आने वाली वेव ऐसी थी कि उसके सामने कोई खड़ा ना हो पाए। इतनी खतरनाक वेव थी कि वो दिमाग को फाड़ देगी, जिस वजह से तो यंग मास्टर पहले से परेशानी था, ऊपर से अब उसका ट्रू ड्रैगन उसके कंट्रोल से बाहर जाता हुआ नजर आ रहा था। सारे के सारे लोग ये चीज देखकर हैरान रह चुके थे कि भाई साहब ये कैसा अटैक था, चैंतियन के पास जिथर है। हमें तो लगा था कि वो यहाँ पर लोगों का एंटरटेनमेंट करने वाला है, लेकिन बात तो कुछ और ही निकली। और
जो बात निकली वो तो बिल्कुल लाजवाब थी। चैंतियन जो यहाँ पर जिथर के अंदर से म्यूजिक बजा रहा था उसको सोल सबडिंग म्यूजिक कहते हैं। इसकी मदद से कोई इंसान हो, कोई बीस्ट हो या कोई भी ऐसा इंसान हो जो कि हमारे खिलाफ हो, अगर उसके सामने ये म्यूजिक बजा दिया जाए तो उसकी सोल बजाने वाले म्यूजिक के कंट्रोल में आ जाएगी। तो सेम ऐसी ही चीज उस ड्रैगन के साथ हुई थी। ट्रू ड्रैगन यंग मास्टर के पास जा चुका था उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और वो एक ही अटैक के अंदर ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया है उसे यंग मास्टर को। यंग मास्टर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, वो उसे कहने लग जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ट्रू ड्रैगन तू मेरा ट्रू ड्रैगन है ना, तू मुझ पर क्यों अटैक कर रहा है, तुझे तो चैंतियन के ऊपर अटैक करना चाहिए, तू मुझ पर अटैक नहीं कर सकता। पर ट्रू ड्रैगन ने तो उसकी वाट लगा कर रख दी थी। वो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि बस खा ही जाएगा उस यंग मास्टर को। यंग मास्टर के बचने के कोई चांस ही नहीं लग रहे थे। लेकिन तब यंग मास्टर जो था वो किसी को आवाज लगाता है कि एम्परर जल्दी आकर मुझे बचाइए वरना मैं मर जाऊंगा। तो इसके इतना कहते साथ ही चैंतियन के पीछे एक ओल्ड मैन आता है और आते साथ ही उसने अपना पूरा वेपन घुसेड़ दिया था चैंतियन के पीठ के अंदर, जो उसके सीने से आर पार हो जाता है। चैंतियन को पता भी नहीं चला था इस अटैक के बारे में, और ये अटैक बिल्कुल अचानक से आया तो उसको वो पूरा अटैक लग गया, जिस वजह से चैंतियन बेहोश हो चुका था, पूरा खून से नहाया हुआ और उसकी हालत खराब, ऐसा लग रहा था कि वो अपना दम तोड़ देगा, ऐसी हालत हो गई थी उसकी। सारे के सारे दोस्त उसके एकदम परेशान हो जाते कि चैंतियन तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। वहां पर एक दूसरा बंदा भी मौजूद था जो कि चैंतियन के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था कि ये बंदा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तो वो इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उस लोंगफू एम्पायर के एम्पायर से कहने जाता है कि बेवकूफ कहीं के, तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुमने यहाँ पर रूल को तोड़ने की कोशिश की कैसे? यहाँ बैटल दो लोगों का हो रहा था ना, तुम बुढ़ऊ कहीं के बीच में क्यों आए? तुमने रूल तो तोड़ा ही तोड़ा, बल्कि तुमने इतना अच्छा बैटल भी बिगाड़ दिया। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उस एम्पायर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है अपने पाम टेक्निक की मदद से, लेकिन एम्पायर ने भी अपनी पाम टेक्निक का यूज करते हुए उसके अटैक को रोक लिया था, जिस वजह से दोनों के अटैक वहां पर खत्म हो जाते हैं। लोंगफू एम्पायर का जो एम्पायर था वो कहने लग जाता है कि अरे यार यानकिन तुम बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हो, ये चैंतियन तुम्हारा लगता क्या है जिसकी वजह से तुमने मुझे इतना ज्यादा सुना दिया? वैसे भी चैंतियन तो अब तक मर ही चुका है, तुम एक मरे हुए के लिए मुझसे पंगा क्यों लेना चाहते हो? क्या तुम्हें अपने सेट की, अपने डायनेस्टी की फिक्र नहीं है? तुम उसको बर्बाद होते हुए देखना चाहते हो, तभी तो तुम यहाँ पर मुझे से पंगा ले रहे हो। इंपीरियल सिटी वाले भी बीच में आ चुके थे, वो लोग भी कहने लग जाते कि तुमने आखिर ऐसी हरकत करने की कोशिश भी कैसे की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी घटिया हरकत करके बच जाओगे? हमारे यहाँ पर ऐसा कोई बंदा नहीं है जो तुम्हारी इस हरकत की तुम्हें सजा देगा। तुम गलत हो, तुमने ये करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो लोंगफू एम्पायर का यह एम्पायर जो था वो कहने लग जाता है मैंने सिर्फ यहाँ पर चैंतियन को जान से मारा है, कुछ बड़ा कांड नहीं कर दिया। और हाँ, अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो अभी भी मुझसे फाइट करने के लायक है तो मैं यहाँ पर खुला चैलेंज कर रहा हूँ ना उसको, वो आया और मुझे मार कर दिखाए। तुम लोग तो पहले से ही चिल्ला रहे थे कि तुम्हारे पूरे के पूरे इंपीरियल सिटी के अंदर चैंतियन के अलावा कोई भी पावरफुल बंदा है ही नहीं, तो जब मैंने उसी को मार दिया तो मुझे मारने वाला कौन आएगा? इसलिए मैं शान से कह सकता हूँ कि तुम सब जो बैठे हो यहाँ पर वो लूजर हो, और अब जब चैंतियन मर गया है तो तुम लोग मेरा एक बाल तक नहीं बांका कर सकते। यंग मास्टर जो था वो कहने लग जाता है चैंतियन से कि आखिर सिर्फ चैंतियन स्ट्रॉन्ग था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। जब तक इंसान के पास ब्लड लाइन की पावर ना हो, उसके लिए अच्छे खासे सपोर्टर ना हो जो मुसीबत में उसका साथ देने के लिए आए, तब तक ये इंसान लूजर ही रहता है। वो कभी ना कभी तो मरता ही है, जैसा कि चैंतियन के साथ आज हुआ। अगर इसका कोई सपोर्टर होता स्ट्रॉन्ग वाला तो पक्का वो अब तक के बच गया होता। लेकिन तभी आसमान का वहां पर रंग बदलना शुरू हो जाता है और इसका एम्परर जो था उसकी पावर एक्टिवेट होने लग गई थी। इसका एम्परर की स्टार पावर एक्टिवेट होती है और वो चैंतियन के अंदर जाने लग जाती है। ये पावर जो थी वो सारी की सारी स्टार पावर जो थी वो चैंतियन के अंदर जाने लग गई थी। सारे लोग ये देखकर हैरान रह जाते कि ये क्या हो रहा है, स्टार पावर कैसे एक्टिवेट हो गई? और जब वो पावर चैंतियन के अंदर जा रही थी, चैंतियन का शरीर जो था वो अपने आप ठीक होने लग जाता है। जो घाव उसको लगा था वो ठीक हो चुका था। चैंतियन पूरी तरह से रिकवर हुआ और अब यहाँ पर वो पहले से भी ज्यादा भड़का हुआ था। इतनी भयंकर पावर उसके अंदर से बाहर निकल कर आ रही थी कि मानो अब वो यहाँ पर लाशों का ढेर लगा देगा, वो रुकने वाला नहीं है। यंग मास्टर ये देखकर हैरान रह चुका था। वो चैंतियन से कहना चाहता है कि चैंतियन तो अभी तक मरा क्यों नहीं? तो ऐसा हो गया था ना, कैसा लग रहा था तू मर चुका है, तो तू वापस से जिंदा कैसे हो गया? नहीं, तू वापस जिंदा नहीं हो सकता। जिस पर चैंतियन कहने लग जाता है कि जब तक तू जिंदा है मैं मर कैसे सकता हूँ? तुझे एक बार पहले जान से मार दूं, उसके बाद मेरा क्या होगा वो आगे देखा जाएगा, लेकिन अब बेटा मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। बहुत हो गया तेरा, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि असल में पावर किसको कहते हैं। चैंतियन ने स्काई एम्परर के इनहेरिटेंस की पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब ये पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी जिसके सामने खड़ा होना भी अच्छे से अच्छे कल्टीवेटर की बात नहीं थी। उसका चैंतियन का और आप पूरे के पूरे बैटल अरीना को कवर कर चुका था। सबके पैर थरथराने लग जाते हैं सिर्फ इस ऑरा की वजह से, जो कि चैंतियन अभी यहाँ पर अटैक को रेडी कर रहा था। उसके वो यंग मास्टर समझ चुका था कि जब इस अटैक का ऑरा ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो जब ये अटैक मुझ पर लगेगा तो मुझे क्या होगा। उसको उसकी मौत उसकी आंखों के सामने नजर आ रही थी, जो कि बात बिल्कुल सही थी क्योंकि वो अब मरने ही वाला। चैंतियन सीधा का सीधा अपना जो अटैक था उसको कर देता है उसी यंग मास्टर के ऊपर, जिस वजह से यंग
यंग मास्टर वो अटैक को रोकने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी जान लगा चुका था इस अटैक को रोकने के लिए। अगर वो ये अटैक नहीं रोक पाया तो उसको इस दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। जब इस अटैक को हल्का फुल्का यहाँ पर वो यंग मास्टर रोकता हुआ नजर आता है तो उसी टाइम चैंपियन वापस से अपना एक और अटैक रेडी करता है और डबल अटैक देकर मार चुका था यंग मास्टर के ऊपर। यंग मास्टर चिल्लाते हुए कहता है कि एम्परर प्लीज मुझे आकर बचा लो, नहीं मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरने वाला हूँ। लेकिन कोई कुछ कर पाता कि इससे पहले ही चैंपियन का अटैक पूरी तरह से जाकर यंग मास्टर को लग चुका था और वो सीधा ऊपर से नीचे जाकर गिर जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर मर गया और बचने के लिए कोई चांस भी नहीं थे। जो इतनी खतरनाक अटैक को चैंपियन ने जिसके ऊपर मारा था तो वो कैसे ही बच सकता है। लोंगफू एम्पायर का एम्परर जो था वो भी ये देखकर एक पल के लिए दंग रह चुका था कि भाई साहब ये तो मर के भी जिंदा हुआ और अब जब जिंदा हुआ तो ये कितना ज्यादा स्ट्रांग हो गया। ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। मुझे लगा था कि ये कोई नॉर्मल सा बंदा होगा जिसको मैं आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन नहीं, अगर ये और टाइम तक जिंदा रहा ना तो हमारे लोंगफू एम्पायर की एक न एक दिन खटिया खड़ी करके रख देगा। वो चैंपियन के ऊपर अटैक करने वाला था लेकिन बीच में वापस से वो जो दूसरा यानकिन होता है वो आकर खड़ा हो जाता है। तो एम्पायर कहने लग जाता है कि यानकिन तुम फिर से आ गए चैंपियन को बचाने के लिए। लगता है कि ना तुम हमसे पंगा लेने के बारे में पूरी तैयारी कर चुके हो, तो तुम्हारा भी नंबर आने वाला है चैंपियन के साथ साथ मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए अभी के लिए तो वो वहां से चला जाता है क्योंकि अभी वो मुकाबला नहीं कर सकता, पर बाद में वो जरूर आएगा इन सब की वाट लगाने के लिए। वो कहता है कि चैंपियन बैटल अभी तक के खत्म नहीं हुआ, ये कॉम्पिटिशन अभी बहुत लंबा चलने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे भी जाओगे और इसी तरह से अपना परफॉर्मेंस दिखाओगे। इतना कहने के बाद वो तो वहां से जा चुका था। यानकिन जो था वो चैंपियन से कहना चाहता है कि चैंपियन क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, क्योंकि तुमने अभी बहुत सारी चोटों को झेला है और काफी अच्छा फाइट भी करके दिखाया है। तुम्हारे पास स्टार पावर है, तुम्हारे पास वो जिधर है, तुम्हारे पास हेवनली फायर है, तुम्हारे पास क्या क्या है जिसको देखकर मैं अभी तक के भूल गया हूँ गिनती की क्या क्या था तुम्हारे पास। आखिर तुम्हारे पास ये कैसे आया? तुम जैसा इंटरेस्टिंग बंदा ना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मुझे नहीं लगता कि इस कंपटीशन छोड़ो पूरी की पूरी इस सेंचुरी के अंदर तुम जैसा जीनियस कोई पैदा हुआ था ना कभी कोई पैदा होगा। वो उसको चेतावनी भी देता है कि ये जो लोंगफू एम्पायर का एम्पर है ना इससे जरा बचकर रहना, ये कभी भी मौका मिलेगा ना तुम्हारे पर अटैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैं इसकी हरकत से वाकिफ हूँ। पर मुझे फिक्र नहीं है तुम्हारी, क्योंकि तुम इतने स्ट्रांग हो कि उसको हर बार तुम हैंडल कर सकते हो। तो बस अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ। इसके बाद हम चैंपियन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखते हैं। यहाँ पर एक लड़की की सोल होती है जो कि लग रहा था कि हो सकता है वोकिन की होगी, और जब चैंपियन ने वोकिन को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर डाल लिया था उसके ब्लड एसेंस की वजह से, तो यहाँ पर उसकी सोल अवेक हो गई। लेकिन असल में चल क्या रहा था यहाँ पर ये तो अभी हमें क्लियर तरीके से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही पता चलने वाला है, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।